सभी ऐसे शहरवासी जिनके पास अभी तक अपना खुद का पक्का मकान बना हुआ नहीं है, उनके लिए सरकार का एक बड़ा ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 में ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं, तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और अपने खुद के घर का सपना पूरा कीजिए। इस बार सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस पहले से काफी आसान कर दिया है, तो चलिए जानते हैं कि इसमें आवेदन कैसे होगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम आवास अर्बन 2.0। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 का एक लिंक मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर सबसे नीचे क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदन करने से पहले आवश्यक दस्तावेज देख सकते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड और इसी के साथ में आपके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड और आपका एक बैंक अकाउंट जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और इसी के साथ आपका आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट और आपका भूमि दस्तावेज यानी कि जिस जगह या प्लॉट पर आपका मकान बनने वाला है उसके दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अब आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ से आप अपना स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद आपके इनकम सर्टिफिकेट के अनुसार आपका एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले वाले बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों जगह नो वाले ऑप्शन को चूज करके एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब अगर आप इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पे कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके आपका नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, इसके लिए आप यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पर आपके ओटीपी को एंटर करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब इस फॉर्म में आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होगा, जिसमें आपका नाम और आपका आधार नंबर यहाँ पे पहले से फिल रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका फादर नेम और उनके आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देंगे और फिर बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी मदर नेम और उनके आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। अब यहाँ से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि रोजगार की स्थिति को चूज करके सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे एंड देन ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इनमें से जो भी आप काम करते हैं, जिस चीज के भी कारीगर हैं, उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से रिलीजन चूज करेंगे एंड देन कैटेगरी वाले ऑप्शन पर चूज करके आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से आपकी कैटेगरी चूज कर लेंगे। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो भी एजुकेशन है उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जितनी भी सरकारी योजनाओं के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से अगर आपने कोई भी योजना ली हुई है तो यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज आप नो पर टिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद फैमिली मेंबर डिटेल्स का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने फैमिली के सभी सदस्यों की 1 बाय 1 करके डिटेल्स को एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हाउस होल्ड डिटेल्स वाले कॉलम में पीडीएफ फॉर्मेट में आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड होगा, जिसका साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पे सही से अपलोड करने के बाद अब अगले कॉलम में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्टे इन प्रेजेंट टाउन यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वो कितने समय से आप रह रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने ईयर्स को चूज करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 8 to 10 ईयर्स वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद हाउस ओनरशिप यानी कि घर का स्वामित्व तो आपको बताना होगा, आपका खुद का घर है, रेंट पर रहते हैं या फिर आपके पास कोई घर नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर हमारे केस में हम पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आपका जो घर है वो पक्का बना हुआ है या सेमी पक्का है या फिर कच्चा बना हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको छत का प्रकार भी बताना होगा। इसमें हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं एंड देन सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद एड्रेस डिटेल्स वाला कॉलम आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको सही से एंटर करनी होगी एंड देन यहाँ पे आपके आधार कार्ड के अनुसार आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, यानी कि जिस जगह पर आपका मकान बनना है या फिर जिस प्लॉट पर आपका कंस्ट्रक्शन होना है वो एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे आपको करेक्टली फिल करनी होगी। उसके बाद सबसे लास्ट में आप यहाँ पे आपका भूमि दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, जिसका साइज 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। भूमि दस्तावेज में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रजिस्ट्री, पट्टा, सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड इशूड
इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा, आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद बैंक डिटेल्स वाला कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे अकाउंट नंबर को एंटर करके कंफर्म कर देंगे एंड देन यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर का IFSC कोड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नो वाले बटन पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पे इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे और फाइनली फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका आवेदन यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा और फिर PM आवास अर्बन योजना के तहत सरकारी अधिकारियों द्वारा आपके एड्रेस पर आपके प्लॉट का सर्वे होगा और जैसे ही आपका आवेदन अप्रूव होगा, उसके बाद PM आवास योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में इसकी पहली इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी और जैसे जैसे आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन कराते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सरकार से इसकी इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहेंगी, जिसका टोटल अमाउंट लगभग 2.5 लाख के समथिंग होता है। तो इस प्रकार से सरकार की इस योजना के तहत आप अपना खुद का पक्का मकान बनवा पाएंगे। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि PM आवास योजना शहरी में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए काफी उलझन सी महसूस होती है, क्योंकि इसके लिए RTO ऑफिस जो जाना पड़ता है और कभी कभी तो टाइम बचाने के चक्कर में इसको बनवाने के लिए किसी को एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप बिना RTO जाए, बिना किसी को एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, क्योंकि अब घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस काफी ईजी हो चुका है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के प्रोसेस को और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इसके लिए सबसे पहले आना होगा आपके मोबाइल फोन के गूगल पर, आप टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई, उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद परिवहन.gov.in की वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा, जहां पे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आप देखेंगे ड्राइवर्स ऑब्लिक लर्नर्स लाइसेंस, इस पर आपको जो मोर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का नाम यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपका नया पेज खुल के सामने आ जाएगा, इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। तो फिर आप अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर इस पेज पर आप देखेंगे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे एंड देन आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। लेकिन इसी के साथ में आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप आधार KYC के थ्रू अपना फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे और कुछ नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कंटिन्यू का, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन चूज करने के लिए मिलते हैं, जनरल है और भी कुछ नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बट आपको हमेशा जनरल वाले ऑप्शन को ही टिक करना है। ये पहले वाले ऑप्शन पे जो टिक है वहीं पे टिक रहने दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट वाया आधार स्क्रीन पर। तो इसके लिए सब इजी हो चुका है। वेलकम